first of all, welcome to our channel, and we both are looking damn pretty. Thank you. Okay, so I really want to know, like, how was your journey, like, whole journey in Miss India? Let's start with you. Yeah, sure. Hi, this is Manika, and I would like to share how my journey was to Miss India. First of all, we had a virtual pageant, and then it was on ground. So virtually, our family was involved in everything that we do, from shoots, photos, and uploading, editing. So it's kind of the whole family become the tech savvy, and now we are the photographers, the makeup artists, and the influencers, you can say in a manner. And it's kind of the amount of energy and hardship that I put in my pageant. And the similar amount was put up with from my family, my mother, my dad, my brother and sister. And also, while जब मैं यहाँ आई from that virtual pageant, it was completely different. I got to meet my 15 other sisters. One is sitting right beside me, and it was incredible. And this is the kind of experience that I'll cherish for my entire life. Hi, I'm Manya Singh, आपकी VLCC Femina Miss India 2020 रनर अप. हमारी जर्नी बहुत इंस्पिरेशन रही है, लाइक वर्चुअल से लेके ऑन ग्राउंड तक, क्योंकि वर्चुअली हमारी मेहनत, हमारे परिवार की मेहनत और हमारे टीम की मेहनत सबके साथ हमने एक बॉन्ड क्रिएट किया था. 31 कंटेस्टेंट के साथ वो छोटे से विंडो में रह के सारे सेशंस अटेंड करना, इट फील्स लाइक वी आर फैमिली. ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे साथ कि बिना मिले किसी से इतना कनेक्ट हो गए हम. बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम वी वर नॉट टुगेदर, बट वी वर टुगेदर ऑनलाइन, and we were growing together, we are doing everything we were doing together, and we were happy. So आप सेलिब्रेट करते हो एक दूसरे की खुशियाँ, वैसा था हमारा जर्नी पूरा. मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की जो भी टीम थी, उनका सिमिलैरिटी, लाइक उनके एफर्ट्स इतने थे कि वो हमें पुश मिलता था कि अगर वो इतनी मेहनत कर रहे तो हमें भी उतनी ही मेहनत करनी चाहिए. एंड कमिंग टूवर्ड्स फिजिकल, लाइक व्हेन वी केम ऑन ग्राउंड, rather than like 14 जितनी भी कंटेस्टेंट थी, अलग अलग स्टोरी, स्ट्रेंथ, टैलेंट, लाइक डाइवर्सिटी, आई कैन से दैट वी लाइक मैंने अपने देश के अलग अलग राज्य की लड़कियों से मिली, उनके कल्चर्स को जाना, उन्हें जाना, उनसे अच्छे बॉन्ड हो गए. या and yes, we have our one of the most favorite, like Haryana. She has represented Haryana, one of my favorite state. So I can say that, yeah, we have learned a lot, and we are ready to change the game of the world 360 degree. Wow. Manya, like how this happened? कैसे हुई शुरुआत कि no, you have to be the Miss India, मुझे जाना चाहिए, मुझे अप्लाई करना चाहिए? How this happened? मेरी जर्नी सिर्फ 2 या 3 सालों का सपना नहीं रहा है. मैं 20 साल की हूँ. आई कैन से दैट ये 20 साल का सपना है. 20 साल में जितनी प्रिपरेशन मैंने की है, हर एक, लाइक हाँ, मैं बचपन में भी ऐसा सोचती थी कि मिस इंडिया ऐसा नहीं था कि मुझे स्टेज पहले से पता था कि मुझे मिस इंडिया बनना है, बट मुझे हमेशा से पता था कि आई वांट टू डू समथिंग ग्रेट, एंड नॉट जस्ट फॉर मी, फॉर पीपल हु रियली डिज़र्व दैट. मुझे 14-15 साल की उम्र में रियलाइज़ हुआ कि एक ऐसा भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं खड़ी हो सकती हूँ, और सिर्फ अपने लिए नहीं, उन सब के लिए जो लिटरली चाहते हैं कि अपने सपनों को पूरा करना, खुद पे भरोसा करने का एक ताकत. तो मैं उनकी ताकत बनना चाहती थी. एंड येस, आई लाइक थैंक्स टू मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने इतना भरोसा रखा हम पे और ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम उन लोगों को रिप्रेजेंट करें कि येस, वी आर यू एंड यू आर वी. How this happened? Same, not exactly the same how she had always dreamt of it. I mean, I was just a regular girl doing my studies, going to college, फिर अपना जॉब करा. बट वो दिमाग में रहता है हमेशा, अच्छा मिस इंडिया है, थोड़ा फार फेच ड्रीम है, यू डोंट थिंक मच अबाउट इट, बट वो हमेशा दिमाग में रहता है. सो जस्ट वाइल डूइंग माई जॉब, इट जस्ट केम इन माई माइंड. माई सिस्टर पुश्ड मी फॉर इट, फैमिली सपोर्ट मिला, एंड आई डिड इट. Wow. Okay, फैमिली को जब पता चला कि आप लोग you've been crowning, like it's a big achievement, like so उनका क्या रिएक्शन था? They were filled with emotions, all sort of. I mean, the moment I was crowned, their faces like just flashed in front of me, those big, broad smile, and I knew I just made them, my whole family, proud.
my mom, my dad, even my extended family were rooting for me for so long. So it's not just my crown, it's their crown as well. जितना hard work मैंने किया है, मैं कह सकती हूँ उतना ही और बल्कि उससे ज़्यादा उन्होंने किया है. They have made me who I am. And what was your feeling like? Any sort of duk was happening inside? So yes, I mean, though I was confident with my answers, I knew I gave my best, but there are always, strong contenders present there. I mean, they are my sisters. They are maybe more than and equally strong. So duk तो होता है कि will I be able to, will I not? You pray for others, but yet you pray for yourself. So थोड़ा anxious, nervousness थी, but then we made it. माना आपके फैमिली का क्या कुछ रिएक्शन था? फर्स्ट ऑफ ऑल हम अभी तक अपने पेरेंट्स से मिले नहीं हैं एंड जब क्राउनिंग हुई तो मैंने उन्हें बिग किस फ्लाइंग किस दिया क्योंकि जब वो क्राउनिंग था तो अचानक से वो सारे फ्लैशबैक्स आ गए कि कितना लाइफ कहाँ से कहाँ तक हम आए हैं और कितनी तकलीफ़ें झेली हैं. तो जैसे इन्होंने कहा कि सिर्फ हमारी मेहनत नहीं है, हम कह सकते हैं कि हमारी 20% मेहनत है, लेकिन जो 80% माँ बाप का सहारा रहता है, उनका भरोसा रहता है, उनकी लगन रहती है, उनके सेक्रीफाइसेस रहते हैं, उसके वजह से हम यहाँ पे हैं. और ये क्राउन सिर्फ हमारा नहीं है, उनका है एक्चुअली. तो वो फीलिंग ही अलग थी. लाइक आई वॉज क्राइंग, लिटरली लेजिट क्राइंग. मैं सिर्फ रोती. Tears, but I mean, I was just standing behind her when her name was announced. I mean, a shiver ran through my nerves and body, and when she started crying, it was like I was filled with tears. I've seen her journey. She is an incredible woman, and she's very strong. Yeah. थैंक यू. Even now she is training a lot in every. उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? I was literally not expecting this. Everyone is taking inspiration from you now. आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ठीक है, मुझे लगा एक प्लेटफॉर्म मिल गया, अब मैं बोलूँगी, लेकिन अब लोग मेरे लिए बोल रहे हैं, वो चीज़ मेरे लिए काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था. एंड आई एम लाइक रियली थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू. लाइक रियली ग्रेटफुल कि भगवान ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, मिस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ने वो प्लेटफॉर्म दिया, वो अपॉर्चुनिटी दी, भरोसा किया हम पे. So yes, we will make the most out of it, and thank you so much for your support and love. We are really grateful. ये माना जब आपने अपने पापा को, अपने फैमिली वालों को बताया कि आपको मिस इंडिया बनना है, तो कितना सपोर्टिव हो रहे हैं या उनका क्या रिएक्शन था for the first time? जब मैंने जब पहली बार अप्लाई किया था 2000 मुझे जाना था 2016 में, तो मैं अभी एलिजिबल नहीं थी मिस इंडिया के लिए. बस स्टिल वो था कि चलो लेट्स सी कैसे होता है सब कुछ. तो मैं और ऑडिशंस में मैं अप्लाई तो नहीं कर सकती थी, लेकिन लाइन में खड़े होकर देखती थी कि लड़कियां कैसे परफॉर्म करती हैं. तो जब मैंने अपने पेरेंट्स से ये कन्फेस किया कि मुझे मिस इंडिया बनना है, तो मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों मेरी शक्ल एकदम शॉक में देख रहे थे. पढ़ाई लिखाई कर, ये सब सपने नहीं देखते हम. मेरी मम्मी ने सीधा बोला कि अपनी औकात से बढ़कर सपने नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मिस इंडिया बनने के लिए आपको एक बैकग्राउंड चाहिए रहता है जहाँ पे आप एक लीन कर सको कि ठीक है, अगर कुछ नहीं होता है तो आप एक प्रॉपर आपका प्रोफेशन कहीं और आप अपने आप को अपनी फैमिली के साथ स्ट्रांग रहेगी, आपका बैकग्राउंड आपका स्ट्रांग रहेगा तो आप आगे निकल सकते हो अगर मिस इंडिया नहीं हुआ तो. बट मेरे लिए कोई ऑप्शन ही नहीं था, और मेरी मम्मी ने मुझे यही समझाया कि बेटा हम जैसे लोग ये सपने नहीं देखते, क्योंकि हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है, वो है कि या तो आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ या तो फिर आप शादी कर लो. तो मेरे पापा ने मुझे हील्स ही लेके घूमती रह जाएगी, कुछ होगा नहीं. तो जब मैंने उनको बताया कि लाइक आई कॉल देम वाइल वेयरिंग अ क्राउन, दे वर रियली प्राउड, लाइक दे वर क्राइंग, एंड आई गॉट टू नो कि भले वो मुझे बोलते थे, कहीं ना कहीं उनके लिए वो दिल में था कि मेरी बेटी कर लेगी. तो उनका वो कड़वा जो शब्द था वो हमेशा के लिए मुझे मोटिवेट करता था कि नहीं, अब तो करके दिखाना है, और उनको नहीं, खुद को. वाओ. कि आप दोनों से जानना चाहूँगी, स्टार्ट विथ यू. एक दूसरे के बारे में कोई एक खूबी और कोई सीक्रेट बताना हो, लाइक कितने दिन आप लोगों ने साथ बिताए, या कोई सीक्रेट बताना हो एक दूसरे का, तो वो क्या होगा? सीक्रेट बहुत सारे हैं पर ऐसे रिवील नहीं कर सकते. पर एक चीज़ है, मान्या बहुत मेहनती है, उसने बहुत मेहनत करी अपनी ज़िंदगी में, एंड
ये सिर्फ बाकियों को नहीं, इसने हमें भी इंस्पायर करा है उतना ही हार्ड वर्क करने के लिए। मान्या? जितना मैंने मनिका को ऑब्जर्व किया है, स्टार्टिंग से शी वाज वेरी कॉन्फिडेंट, बट अपने रूम में बंद होके शी वाज प्रिपेयरिंग एवरीथिंग एंड शी वाज वेरी श्योर दैट ऑलवेज, लाइक उनका माइंड हमेशा क्लियर रहता है कि उन्हें क्या करना है और कैसे जाना है। तो आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड बाय हर। लाइक पहले तो हम ज़्यादा बात नहीं कर पाते थे, लेकिन जब हम बात करना स्टार्ट किए, येस, आई गॉट टू नो दैट शी इज़ वेरी क्लियर इन हर माइंड दैट व्हाट शी वांट। ओके, क्या कुछ चैलेंजेस आपने फेस किया इस पूरी जर्नी में? सेकंड लास्ट क्वेश्चन। पूरी जर्नी में चैलेंजेस थे, क्योंकि आपको अपना बेस्ट फुट रखना था आगे। यू हैव टू रिप्रेजेंट हरियाणा, आई मीन आई हैव टू रिप्रेजेंट माई होल स्टेट, सो आई हैव टू बी द बेस्ट वर्जन ईच एंड एवरी टाइम आई गो। मुश्किल यही था, जस्ट टू हैव दैट क्लैरिटी कि आप क्या चाहते हो, आप कहीं इधर उधर नहीं भटक जाओ, एंड इट वाज ऑलवेज लाइक जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ। ये जो जर्नी थी हमारी पैजेंट की, इट वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर मी बिकॉज बहुत सारे ट्रेजेडीज़ हुए मेरे साथ इन रेगुलर ड्यूरिंग पैजेंट। मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हो गया, जिसकी वजह से मेरी माँ को गांव जाना पड़ा, और मैं उस टाइम पे ट्रैवल करती थी अर्ली मॉर्निंग अपने सेशंस अटेंड करने के लिए। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट था क्योंकि सब कुछ अर्ली मॉर्निंग वहाँ पहुँचना, सेशन से पहले एक चीज़ दिमाग में हमेशा रखी थी कि मैं लेट ना हूँ, क्योंकि मेरे पीछे एक टीम काम करती है और उनको डिसअपॉइंट करना आई डोंट थिंक सो प्रोफेशनलिज्म में होगा, या दिल को भी बुरा लगता है कि यार इतनी मेहनत किया उन्होंने, हमारे वजह से कोई सेशन कैंसिल होता है। तो आई वॉज वेरी श्योर दैट आई विल रीच ऑन टाइम, आई विल डू माई मेकअप, आई विल डू माई हेयर स्टाइल, आई विल मेक श्योर दैट आई एम वेयरिंग बेस्ट एंड आई एम जस्ट गिविंग माई बेस्ट। So the experience was really amazing, and yeah, I've learned so many things. I've been like, if you want me to do makeup, I'll do the best makeup, I'll do the best stylist. So during the journey, I've learned a lot. Okay, lastly, what are the future plans? Any sort of plans to come in Bollywood? Any actor or actress you love to work with? राइट नाउ हम एक साल तक मिस इंडिया रहेंगे फॉर श्योर, एक्सपीरियंस करेंगे जो भी लाइफ में हमें नए चैप्टर्स मिलेंगे, जो भी अच्छी चीज़ें आनी होंगी, डेफिनेटली हम किसी चीज़ को मना नहीं करेंगे। न्यू अपॉर्चुनिटी जो रहेगी उसको हाथ खोल के पूरे दिल से एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हम जो भी करेंगे लोग हमें देखते हैं। और हमारे देश में सिर्फ लड़कियों को इंस्पायर करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे परिवार को भी इंस्पायर करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर पेड़ की जड़ें मजबूत होती हैं तो पेड़ काफ़ी मजबूत होता है। तो अगर हमारे जो परिवार है अपनी बेटियों को वो सहारा और सपोर्ट देगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां आसमान छू लेंगी, और मे बी वी विल बी द फेस ऑफ दैट इंस्पिरेशन, सो फॉर श्योर। Sorry, what was the question? Like, what are the future plans? Yeah, so I mean, right now the future plan is obviously to go to the international pageant, just work hard, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी करो, जहाँ scope of improvement है, I'll just work on that and try to represent India in the best possible way. And she will win. I'll do my best. Thank you so much. Thank you so much. Like, it was amazing having a conversation with Thank you for having Thank you, us. thank you. Okay, first of all, welcome to our channel and big congratulations. So, what do you have to say? Like, how was your journey of Miss India? First of all, thank you so much. It feels great to be here. How has my journey been? It's been magical because a lot of hard work and energy has gone into the process, and to realize that I am finally here living this moment is a great feeling. Okay, how this happened when you thought like you have to be in Miss India and you have to win this show? So, how Yes. this happened? Well, it was mostly my curiosity driving me. I've always loved challenges. I love looking for new ways to push myself mentally and physically. And that way, I think Miss India was that perfect platform for me to not only learn more about myself, but also look for ways in which I can give back to society. And so it's the mixture of the two which brought me in the direction of Miss India. Okay, as you said, you Yeah. have challenges. So, I'd love to ask you what sort of challenges you have faced through your journey in Miss India. A lot of challenges. I think this had a lot of ups and downs, of course, as any other journey. And there was, of course, I had to
there was a balancing act back at home because my family wasn't as supportive initially of my decision. Now, of course, things have changed. They're all my cheerleaders, but I faced a little bit of a challenge there. And I come from a very academic oriented family, so I wasn't very well versed in the glitz and glamour side of this competition because there's a good balance of your physical grooming as well as your mental stability, right? So I think there was a lot of time and energy that I spent in these two aspects. Yeah. What was the time when you decide, no, I have to be the Miss India, I have to go for the Miss India? Right. When was that decision happened? Well, it wasn't one moment that decided it all. I think it was a very slow decision that I took because I had a lot of friends pushing me, saying, go for it, we know you have it. And then, of course, there were lots of signboards around me saying, apply now. It felt like the universe was giving me a sign saying, why don't you just go ahead and give it a shot? And so I went ahead, applied, and now when I look back, I am so glad that I did because this has been so transformative. Okay, Yeah. you said your parents were not supporting previously. Initially, yes. Yeah. Mhm. So when you were crowned, what was their reaction and what they said after, like you went home and said, yeah, I'm the Miss India? Well, I haven't gotten the chance to go back home yet. I was crowned only 2 days back, so I haven't had the chance. I only got to do a video call with them, which was great. They were all ecstatic. I was so happy, especially seeing my Dadi Ma, because she was mostly against my journey, but seeing the happiness on her face, of course, helped me feel very happy in that moment and share this special thing with them. But then again, as far as meeting my family is concerned, we have a homecoming coming up. I will be going back to Hyderabad on the 16th, and I can't wait to go back, meet everybody, and share this very special beginning with them. Wow. Yeah. So when you were crowning, what was your feeling? Any sort of duk happening inside? There was a little bit of duk, but I was also very peaceful, to be honest, because I knew that at the end of the day, I did everything that I could to prepare myself and be the best version of myself. And so by the end of it, all I could do was surrender and let things take its course. So on stage as well, I felt very peaceful, and I think that peace is what helped me win by the end of it. So I really want to ask, any sort of inspiration you have taken from any model or any Miss India, any pageant beauty, you have taken any inspiration from anyone? Yes. Well, I think pageants in general have created so many inspirational figures, right? Every winner has made her mark in her respective profession. I've always looked up to Priyanka Chopra, Sushmita Sen, Aishwarya Rai. They're all great women. But even apart from them, I think if we look at the past winners, there's just something to learn from each one of them. And the biggest thing, of course, has to be the fact that we are the creators of our own destiny. We choose what we want to do with our lives. And it is with that feeling I wish to write into the next chapter of my life. Wow. Okay, one thing I want to ask you, like every model or every Yeah. beauty pageant look after her career in also Bollywood. So Yes. any sort of plans to come in Bollywood? Well, I'm an explorer. I love new opportunities, new chances to try something new. And if there's something very interesting that comes along the way, I'm sure I will be interested to take it up. But right now, my focus is entirely on the next leg of my journey, which is the Miss World competition. It's a huge responsibility. I'm representing the country on an international platform, and I want to be able to do my best. So, all my dhyan is on that. What of preparation you're in, like for Miss World? So the preparation will start in a couple of days from now after the homecoming. Once the excitement dies down, that's when the serious work starts. I'm sure I'll be focusing a lot on my mental and physical aspects, fitness-wise, question and answer-wise, my purpose project. That is the most important part of the Miss World pageant, where I can spend a lot of time working on a cause that I hold close to my heart. And that is what I look forward to most. Okay, what sort of question were asked like that made you win the Miss India ka khitab pura? So we were asked two questions on stage. It would be nice
if you caught the show, which will be aired on Colors HD on the 28th of this month. It will be aired at 12 p.m. and 5 p.m. You could definitely check out what I said at that point, but if you would like to know right now, the final question that all of us were asked on stage is, what is the difference between spirituality and religion? Do you consider yourself a spiritual person or a religious person? That's That. so tough. Sorry, that's so. That's so confusing. Actually, the question is so like. It's a vague question, but that's the best part about these pageant questions, right? When you're asked something, all you have to do is what your heart feels. There's no right or wrong. Finally, what matters is what you think about it, and that's just the best way to tackle any of these questions. The reason you're the winner of Miss India. And Thank you. hope you will be the winner of Miss World also, and you'll make Thank us you. proud. Thank you. That is the plan. I am going to pour myself into this journey, and with so much passion, I hope I make it there. Yes. Okay, thank you so much. It was amazing having a conversation with you. Thank you so much. Thank you for having me.